हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो डायमंड, ज्वेलरी, लाइफ स्टाइल के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बिजनेस मॉडल का नाम है वैभव ग्लोबल। उसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, कहाँ पर बाइंग कर सकते हैं अभी और इसमें कितनी गिरावट हो सकती है। डिटेल से टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, इसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके उसको देख सकते हो। आज हम केवल टेक्निकल चार्ट के थ्रू ही समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड किया जाता है। एक मल्टीबैगर स्टोर फार्मा का है, कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज, एफएल इंडिया और मुथूट फाइनेंस के बारे में डिस्कस किया है। आप पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग करनी चाहिए। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये वैभव ग्लोबल का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले अपने को इन्वेस्ट करते हैं तो तीन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज। अपने को अप ट्रेंड में कोई नीचे, अगर अप ट्रेंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, अप ट्रेंड में कोई करेक्शन में हो तब करना चाहिए, या डाउन ट्रेंड में होता है तो बॉटम में अपने को बाइंग कर सकते हैं। बीच में अपने कंसोलिडेट फेज में अपने को बाइंग नहीं करना है। तो अप ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सबसे सिंपल है, लेफ्ट बॉटम से लेके राइट की तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं और प्राइस का मूवमेंट भी ऊपर की तरफ जाता है तो उसको अप ट्रेंड बोला जाता है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड को लेफ्ट टॉप से लेके नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। तीसरा होता है साइडवेज। लेफ्ट मिडिल से लेके राइट की तरफ जाते हैं तो उसको बोलते हैं साइडवेज। तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज को हमने समझा। अब बात करते हैं कि अप ट्रेंड को टेक्निकल में और किस तरह से समझ सकते हैं। अप ट्रेंड की बात करें तो इसमें एक टॉप मान लिया, एक बॉटम मान लिया। इसके बाद में ऊपर वाला टॉप हायर टॉप होगा, ऊपर वाला बॉटम होगा हायर बॉटम होगा। तो अब ट्रेंड में आप देख सकते हो हायर टॉप हायर बॉटम मिलते हैं। और दूसरी आप सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जिस तरह से अपन छत पे जाते हैं, सीढ़ियों से जाते हैं, उसी तरह से ही स्टॉक भी जाता है। ये ऊपर की तरफ सीढ़ी, फिर नीचे, ऊपर सीढ़ी, फिर नीचे वाली सीढ़ी, ऊपर जाते हैं तो इस तरह से स्टॉक चलता है। तो ऊपर की तरफ जाते हैं तो सीढ़ियों से स्टॉक जाता है। नीचे की तरफ की बात करें तो डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न मिलते हैं। किस तरह से मिलते हैं? एक मान लीजिए टॉप है, इसका लोअर टॉप है और लोअर बॉटम है, तो लोअर टॉप लोअर बॉटम ये पैटर्न आपको दिखाई दे रहे हैं। और बाद में सीढ़ियों से, जब छत से अपन नीचे आते हैं सीढ़ियों से, तो उसी तरह से ही स्टॉक में आप देख सकते हो कि ये नीचे आ रहा था। तो अगर ट्रेंड की देख के बाइंग करने की अपन बाइंग करें तो ट्रेंड में अभी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। जब हम सीढ़ियों से नीचे आते हैं, ऊपर की तरफ वापस अपने को छत पे जाना होता है, तो पहले वाली सीढ़ी होती है ऊपर वाली, उसको क्रॉस करके हम ऊपर की तरफ जाते हैं, तब अपना वापस अपन छत पे जा सकते हैं। उसी तरह से स्टॉक भी अगर नीचे आता है तो वापस उसको जाना होता है तो पहले लोअर टॉप पैटर्न को ब्रेकआउट करेगा और वो बाद में जाएगा। लोअर टॉप पैटर्न कौन सा होगा? इसका अभी होगा ये पैटर्न। ये तो छोटे छोटे पैटर्न बने हुए हैं। अगर ये 415 के लगभग इसको ब्रेकआउट करता है, लगभग 100 पॉइंट के लगभग है, उसको ब्रेकआउट करेगा, तब इसमें एक अपने को बाइंग कर सकते हैं, मतलब ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। प्राइस कितनी है आप देख सकते हो कि 400 के लगभग मान लीजिए। 400 को ब्रेकआउट करता है, प्राइस सस्टेन होती है, तो इसमें एक ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब बात करते हैं अब बात करते हैं ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे यहाँ से यहाँ पर ट्रेंड बॉटम बनाया, ऊपर टॉप बनाया, यहाँ से बॉटम बनाया, तो कौन सी ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। जैसे ये बात करें तो यहाँ पर देखिए कोविड के टाइम इसने कौन सा ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया? एक शानदार हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। आप देख सकते हो कि इसमें हैमर कैंडलस्टिक बहुत ही अच्छा कैंडल बनाया। ऊपर की टॉप की बात करें तो ऊपर एक देखिए यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया, फिर नीचे आया। फिर ऊपर की बात करें तो इसको बोलते हैं डार्क, आप कह सकते हो बियर्सिंग इनगल्पिंग पैटर्न। पहले वाली ग्रीन कैंडल को पूरा का पूरा इनगल्प कर लिया है, एक टॉप में बनेगी है। पहले एक ट्रेंड होना चाहिए और बाद में आप देख सकते हो कि शानदार करेक्शन आई है इसमें। अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम आप देख सकते हो यहाँ पर इसने पियर्सिंग पैटर्न बनाया। पियर्सिंग पैटर्न क्या होता है? एक होता है बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न, एक होता है पियर्सिंग पैटर्न। बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न में क्या होता है? पहले वाली पूरी को पूरा उसको इनगल्प कर लेता है। और यहाँ पर जो ये देख सकते हो कि इसमें 70-80% के लगभग किया है, तो 70-80% किया है तो इसकी एक्यूरेसी भी 70-80 होती है। पूरा इनगल्प कर लेता है तो उसकी इनगल्प की जो एक्यूरेसी होती है वो 80-90% होती है। तो अभी इसमें थोड़ा सी बॉटम बना के फिर वापस हो सकता है, एक बाउंस बैक भी हो सकता है। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें। अब बात करते हैं, एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूं, ये लगभग टॉप से 70% के लगभग है। बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है। आप देख सकते हो कि कोविड के टाइम में ये 100 रुपए का था और बाद में 1000 के लगभग है, वेल्थ को 10 गुना वेल्थ को क्रिएट करके गए। अब देखिए अगर किसी ने ले लिया और लेके रख गए तो फिर बाद में अपने को बाइंग करनी चाहिए। बाइंग इसको यहाँ पर
अपने को बेचना है, क्योंकि अगर बाय कर लिया सोचते हैं कि 10 साल के लिए रख लिया, तो फिर तो ये 1000 रुपये का जाके फिर अपने को वापस 300 रुपये का आ गया, तो इसमें कोई मतलब नहीं है। तो किस तरह से अपने को बाइंग करनी चाहिए, किस तरह से अपने को वहां पर अपने को सौदा काटना चाहिए, वो अपन इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर इसने बॉटम बनाया है, तो बॉटम किस तरह से बनाया है, पहले देखिए यहाँ पर मेजर सपोर्ट था, तो यहाँ पर आप ये देखो एक सपोर्ट यहाँ पर, एक सपोर्ट यहाँ पर मिला इसको, तो एग्जैक्ट आप सपोर्ट अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो यहाँ तक आ सकता था, इसकी जगह यहाँ पर अवेलेबल है, तो यहाँ तक आ सकता है इस ट्रेड लाइन। क्यों कि पहले देखो ये कोविड से पहले एक रेजिस्टेंस बनाया था, रेजिस्टेंस अब सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ तक आ सकता है। आया कहाँ के, ये यहीं आके रुक गया। देखो दोस्तों 4 तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। एक तो जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ट्रेंड लाइन होता है, मूविंग एवरेज होता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है। तो इस तरह अपन देखेंगे, तो यहाँ पर क्यों रुका है उसका भी अपन देखेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट में अपने को पता चलेगा। अब मैं एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ। ट्रेड लाइन ड्रॉ करने के देखिए ये एक ट्रेड लाइन ड्रॉ की है, ये पहले इस ट्रेड लाइन का बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, इस ट्रेड लाइन का 1 टाइम 2 टाइम 3 4 5 टाइम इसमें रेजिस्टेंस लिया, फिर इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद में इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेने गया। तो अगर इस ट्रेड लाइन को फिर वापस नीचे की तरफ आता है और प्राइस आप देख सकते हो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर मेजर सपोर्ट है और यहाँ पर वापस आ जाता है, तो इसमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। प्राइस है लगभग 250 के लगभग ये होगी। अगर नीचे आता है वापस रिवर्स ऊपर की तरफ जाता है, तब आप किस तरह से बंद करें वो एक तो देखिए 200, एक सबसे पहले ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पहले ट्रेड लाइन की बात करें तो ये देखिए इसको ब्रेकआउट कर दिया है, ट्रेड लाइन को इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद में इसने वापस रीटेस्ट किया है, रीटेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ निकल गया है। तो ये जरूरी नहीं कि फिर नीचे आए, लेकिन इसमें अब बात करते हैं एक मूविंग 200 मूविंग एवरेज के पास में कहीं है, ये ओपन देख लेते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट होती है 200 मूविंग एवरेज की, अगर स्टॉक ऊपर रहता है तभी अपने को बाइंग करनी चाहिए, अदरवाइज आपको उसको एक बार छोड़ देना चाहिए। अगर ऊपर जाना ही होगा स्टॉक को तो ये 200 मूविंग एवरेज के साथ साथ जाएगा। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो 200 मूविंग एवरेज से अभी ये नीचे 2-3 बार कोशिश किया। पहले इस देखिए इस 200 मूविंग एवरेज को इसने ऊपर की तरफ नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया था, ब्रेक डाउन के बाद ऊपर की तरफ इसको आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद में ऊपर गया स्टॉक, तो 200 मूविंग एवरेज का ऐसा लगा कि आप इसको अब ट्रेल कर सकते हो। यहाँ से ब्रेक डाउन किया, देखो एम पैटर्न बनाया, आप देख सकते हो कि एम पैटर्न बना के फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया। अभी तक कब लिया इसको, अक्टूबर 21 में इसको ब्रेक डाउन किया था और फिर वहीं से अभी ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो 200 मूविंग एवरेज को अभी तक इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं किया है। जब तक 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक ये डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। और हमने देखिए इसको ट्रेड लाइन को इसने ब्रेकआउट किया था, लेकिन 200 मूविंग एवरेज, क्योंकि जिस तरह से अलग स्टॉक का अलग बिहेवियर, जिस तरह से इंसान का अलग बिहेवियर होता है उसी तरह से स्टॉक का भी अलग बिहेवियर रहता है। तो ये 200 मूविंग एवरेज को बार बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले रहा है, तो 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करे, प्राइस सस्टेन करे तो इसमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अदरवाइज मेजर सपोर्ट के पास में आता है, जो ट्रेड लाइन हमने की है यहाँ पर आता है तब बाइंग कर सकती है, बीच में अपने को अवॉइड करना है, इसमें बीच में बाइंग नहीं करनी है। 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करें और फिर इसमें बाइंग कर सकते हैं। ये अपने देखा, और यहाँ पर ई के साथ में 200 मूविंग एवरेज होगा और पहले के जो लोअर टॉप पैटर्न है आप देखते हो, लोअर टॉप पैटर्न दोनों चीजें 200 मूविंग एवरेज वाला मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है। तो क्यों, देखिए यहाँ पर लोअर टॉप पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट होगा, दोनों चीजें साथ में होगी। अब बात करते हैं एक मूविंग एवरेज फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात कर लेते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करें तो ये देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इसने यहाँ पर ये तो सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा, लेकिन देखिए कहाँ पर रुका है, 78% के लगभग मेजर सपोर्ट ले रखा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। तो नीचे की तरफ अगर मिलता है तब अपने, और दूसरी ये चीज़ है कि नीचे की तरफ मिले और कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक कौन सी पैटर्न, बुलिश इनकल्पिंग पैटर्न, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, ये इस स्टॉक का बिहेवियर है। ये ज़्यादातर हैमर कैंडलस्टिक, बुलिश इनकल्पिंग पैटर्न आदि बनाता है। तो बॉटम में आता है तो बुलिश इनकल्पिंग पैटर्न या हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तब इसमें बाइंग कर सकते हैं। आने वाले 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है। कंडीशन ये रहेगी कि इसको ब्रेकआउट करे तब बाइंग करनी है, अदरवाइज ये अभी 1-2 महीने के लिए कंसोलिडेट भी कर सकता है। आप देख सकते हो कि मार्केट में आज भी अच्छी, आज हम बात कर रहे हैं 12 मई के लगभग देखिए मार्केट में बहुत ही अच्छी रैली थी आज, लेकिन इसमें कोई भी एक अच्छा मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा आप ये कंसोलिडेट में। तो हो सकता है 1-2 महीने और ये कंसोलिडेट करे, लेकिन जब इसको ब्रेकआउट करेगा और प्राइस को ऊपर की तरफ ट्रेल कर सकते हो, एक अच्छा मूवमेंट आपको मिलेगा 200 मूविंग एवरेज के बाद में। क्योंकि देखिए 200 मूविंग एवरेज का पहले भी इसने ब्रेकआउट करने के बाद में, पहले देखो सपोर्ट मिल रहा था, इसका सपोर्ट लेने के बाद में ब्रेकडाउन किया और फिर बाद में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके फिर ऊपर की तरफ अच्छी रैली दिखाई दी।
दोस्तों ग्लोबल बहुत ही मेरे हिसाब से अभी आपको वेट करना चाहिए 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करे, प्राइस सस्टेन करे तो 200 मूविंग एवरेज का एसएल के साथ में आप इसको ट्रेल कर सकते हो 1-2 साल के लिए, जितना आपको पेशेंस है। इसका रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ मिलेगा ये देखिए, पहला रेजिस्टेंस मिलेगा 540 के लगभग, दूसरा रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 700 के लगभग, और तीसरा मिलेगा 1000 के लगभग, और फिर इसमें अच्छा मूवमेंट आपको दिखाई दे सकता है। और 1000 लगभग यहाँ से थोड़ा एक साथ ही ब्रेकआउट नहीं करेगा, जो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये कंसोलिडेट रहेगा, 1-2 महीने रह सकता है, फिर ऊपर की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। किसी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और जिन मेहमानों ने अभी आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आपको कोई कंटेंट में सुधारना चाहते हो, कोई आपको कमी, आप किसी स्टॉक में फंसे हुए हो, तो कमेंट में जरूर बताइए, उसकी स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है, वीडियो का उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जो भी ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। उसमें जैसे चार्ट को किस तरह से कोई अपडेट होता है तो उसमें मैं वो डालता रहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।